बहुत लंबे समय से आप लोग कपालभाति प्राणायाम कर रहे हैं और आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा है, कारण क्या हो सकता है? क्या कपालभाति में पावर नहीं है? कपालभाति इफेक्टिव नहीं है प्राणायाम? कपालभाति तो बिल्कुल इफेक्टिव है। हो सकता है कि आप कुछ गलतियां इस प्राणायाम को करते वक्त कर रहे हैं, उसी वजह से आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा है। तो सबसे पहले यदि आप कोई भी प्राणायाम या योग करते हैं तो उसकी टेक्निक को सही तरीके से जान लीजिए, क्योंकि आप रोजाना उसमें आप 10 से 15 मिनट दे रहे हैं और गलत तरीके से कर रहे हैं तो आप चाहे इसको कितने भी साल करते रहिए, कोई लाभ नहीं मिलेगा। आज की इस वीडियो में मैं 5 गलतियां बता रहा हूं, यदि उन गलतियों को आप कपालभाति प्राणायाम से हटा दें या ये गलतियां ना करें तो आपका जो कपालभाति प्राणायाम आपके लिए वरदान साबित होगा। मैक्सिमम बीमारियों को दूर करने के लिए कपालभाति प्राणायाम वरदान की तरह से काम करता है। नमस्ते एवरीवन, तो शुरू कर देते हैं अपनी वीडियो, ज्यादा समय नहीं लेंगे। देखिए, कपालभाति प्राणायाम या कोई सा भी प्राणायाम यदि आप करते हैं, सबसे पहले तो आपको यह देखना है कि आप किस अवस्था में बैठे हुए हैं। अधिकतर लोग क्या करते हैं, ढीले ढाले बैठे रहेंगे, इस तरह से बैठे रहेंगे और कपालभाति प्राणायाम करते रहेंगे। शरीर कहीं जा रहा है, स्पाइन स्ट्रेट नहीं है। तो देखिए, जब आप बैठे हो तो आप अपनी स्पाइन को बिल्कुल स्ट्रेट और गर्दन एकदम सामने, ना तो बहुत ज्यादा ऊपर ना बहुत ज्यादा नीचे। जब आप गर्दन को स्ट्रेट रखते हैं तो प्राण का प्रवाह आपके पूरे शरीर में होता है। प्राणायाम कर रहे हो तो प्राण का प्रवाह यदि पूरे शरीर में नहीं होगा तो फिर आपको वो लाभ नहीं मिलेंगे। तो कमर गर्दन, बैठने का तरीका आप समझ जाइए। इस तरह से अपने लेफ्ट लेग को बेंड करके अपने एनस और जेनाइटल के बीच में जो स्पेस होता है वहां पे लगाइए और अपने राइट हील को अपने एंकल के ऊपर रख लो इस तरह से, और कमर गर्दन रखिए सीधी और ज्ञान मुद्रा लगा के इस तरह से बैठ जाइए। तो ये तो पहली गलती है। बैठने का तरीका यदि आपने सुधार लिया, पोस्चर यदि आपका खराब नहीं है, तो प्राणायाम से आपको बहुत लाभ मिलेंगे। अब दूसरे नंबर पे क्या गलती करते हैं? दूसरे नंबर पे गलती करते हैं लोग, बहुत जल्दी जल्दी करते हैं। मैं देखता हूं, पार्क में देखता हूं या बहुत लोगों को प्राणायाम करते हुए देखता हूं, वो क्या करते हैं, पूरी बॉडी मूव करते रहेंगे और जल्दी जल्दी करने के चक्कर में सारी फॉर्म खराब कर लेंगे। इस तरह से आप कितने भी दिन तक प्राणायाम कपालभाति कर लीजिए, आपको कोई लाभ नहीं मिलेगा। यदि सही तरीका से करेंगे तो ही लाभ मिलेगा। और सही तरीका क्या है? आपको 1 सेकंड में एक बार एक्सहेल करना है। कमर गर्दन सीधी रहे, कपालभाति है, ध्यान अपने पेट पर रखिए और थर्ड आई सेंटर पे रखिए और चेहरे पे एक हल्की सी स्माइल के साथ सिर्फ पेट को अंदर ले जाना है सांस छोड़ते वक्त 1 सेकंड में एक बार मुझे ध्यान से देख लो। ये देखिए, कमर गर्दन सीधी करके बैठे हैं, चेहरे पे स्माइल, इस तरह 1 सेकंड में एक एक्सहेल, 1 मिनट में 60 होना चाहिए, तो आपको बहुत लाभ मिलते हैं। सबसे आइडियल तरीका होता है 1 सेकंड में एक बार सांस को बाहर निकालें और इसको 5, 10 मिनट या 15 मिनट तक या 30 मिनट तक इस अभ्यास को आप कर सकते हैं, तो आपको विशेष लाभ मिलेंगे। अब तीसरे नंबर की गलती क्या करते हैं? तीसरे नंबर पे गलती लोग करते हैं कि खाना खाने के तुरंत बाद ही प्राणायाम कपालभाति करने लगते हैं। यदि देखिए, खाना खाने के तुरंत बाद प्राणायाम करेंगे तो आपके शरीर के अंदर प्राण का प्रवाह, क्योंकि उस समय पे आपके डाइजेशन को आपकी एनर्जी की जरूरत होती है, उस समय पे आपकी एनर्जी आपके डाइजेशन पे लगनी चाहिए। यदि आप एनर्जी प्राणायाम में लगाएंगे तो आपको एसिडिटी हो सकती है, जो खाना खा रहे हो सकता है वो खाना पचे ना, और बहुत सारी समस्या आपको हो सकती हैं। तो खाना खाने के लगभग 3 से 4 घंटे के बाद ही कपालभाति प्राणायाम किया जाना चाहिए। खाली पेट कपालभाति प्राणायाम करेंगे तो उससे वो सब लाभ मिलेंगे जिनके बारे में आपने सुना है। नंबर 4 पे हम कौन सी गलती रखते हैं? नंबर 4 पे हम गलती रखते हैं, अब लोगों को यही पता नहीं होता है कपालभाति प्राणायाम में सांस छोड़ते वक्त पेट को अंदर लाएं या बाहर लाएं, है ना। कुछ लोग क्या करते हैं, बैठे रहेंगे कपालभाति प्राणायाम, सांस छोड़ते पेट को बाहर लाते रहेंगे, ऐसे आगे की साइड लेके आते हैं। जबकि कपालभाति प्राणायाम में जब आप प्राणायाम करते हैं तो श्वासों को छोड़ते वक्त पेट को अंदर ले जाना होता है झटके से। तो इस तरह से देखिए, ये यहां हाथ रखिए, एक्सहेल करते हुए पेट अंदर जाना चाहिए, इस तरह पेट अंदर जाना चाहिए, बाहर नहीं आना चाहिए। यदि पेट बाहर आएगा तो आपका जो तरीका है कपालभाति प्राणायाम करने का वो सही नहीं है। अब नंबर 5,
जो एक बहुत बड़ी गलती होती है। लोग प्राणायाम करते हैं लेकिन प्राणायाम करते वक्त उनका मन इधर उधर भटकता रहता है, किसी का अपने ऑफिस में रहता है, किसी का घर की समस्याओं में रहता है। जब भी आप कोई भी प्राणायाम कर रहे हो तो अपने ध्यान को उस पर्पस पे लगाओ जिस पर्पस से आप प्राणायाम का अभ्यास कर रहे हो। तो जैसे सपोज करिए आपको पेट पतला करना है या शरीर का वजन कम करना है, तो हर जाने वाली एक्सेल के साथ, जाने वाली श्वास के साथ फील करें मन में कि आपका शरीर पतला हो रहा है। पेट को अंदर जाते हुए। और यदि आप को माइंड से रिलेटेड स्ट्रेस की प्रॉब्लम है, तनाव रहता है बहुत ज्यादा, उसमें यदि आप कपालभाति कर रहे हैं तो आपका पूरा ध्यान आपके कपाल, आपके थर्ड आई सेंटर पे रहना चाहिए कि यहीं से श्वासें बाहर जा रही हैं, यहां से श्वासें बाहर जा रही हैं। और बिना रुके 5 मिनट से शुरुआत करिए, 10, 15, 20 और 30 मिनट तक इस प्राणायाम को लेके जाइए। तो आपकी जो भी समस्या है, जैसे आर्थराइटिस की समस्या है, कहीं जोड़ों में दर्द होता है, तो फील करें जब भी आप श्वास को बाहर निकाल रहे हैं आपका जो जोड़ों का दर्द है वो ठीक हो रहा है। इस तरह से देखिए, ब्रेन में बहुत पावर होती है। जब तक आप सिग्नल नहीं दोगे, जब तक आप फेथ नहीं रखोगे, बिलीव नहीं रखोगे कि ये मुझे काम करके देगा, इससे मुझे लाभ मिलेगा, तब तक लाभ नहीं मिलेगा। ठीक है, फेथ रखिए और प्राणायाम को रोजाना करिए। और इन 5 गलतियों को आप कपालभाति प्राणायाम से हटा दीजिए तो आपके लिए कपालभाति प्राणायाम वरदान बन जाएगा। ऐसी ऐसी बीमारियां दूर होती हैं जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते हैं। तो कैसी लगी वीडियो ये कमेंट करके बताइएगा जरूर। अच्छी लगी है तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। दोस्तों, आप देख लेते हैं कई बार और सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। और यदि आप हमारी वीडियो इंग्लिश में देखना चाहते हैं तो हमारा इंग्लिश चैनल है स्ट्रेंथ योगा इंग्लिश, उस पे जाके आप हमारी इंग्लिश वीडियोस देख सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।